बेहतरीन ड्रामा सीरियल बेहद की तरफ आते हैं और इस पर थोड़ा सा रिव्यू देते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि जिस तरीके से हमज़ा बेचारे को मजबूर करके निकाह करवाया गया है इस जुगनू के साथ, तो बहुत ज़्यादा दर्दनाक स्टोरी है बेचारे की, और ना ही कोई समझ पा रहा है और ना ही कोई सुन पा रहा है। खैर, हर कोई इसको टाने टसने कर रहा है। और देखिए जी, जुगनू अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश है, लेकिन ये खुशी उसको ज़्यादा देर तक रास नहीं आने वाली। वो ये समझ रही है कि उसने हमज़ा को हासिल कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ समझिए कागज़ की हद तक है। वो कभी भी इससे प्यार नहीं कर सकता, कभी भी इसके साथ गुज़ारा नहीं कर सकता है। बहरहाल वो बहुत ज़्यादा अभी खुश है, लेकिन जानबूझ के सबके सामने दिखावा करने की कोशिश कर रही है कि मजबूरी के तहत ये सब कुछ हुआ है। ऐसे उसकी भाभी कहती हैं कि तुम्हें एक बात बताऊँ, मुझे इस चीज़ का पहले ही इल्म था, क्योंकि मैंने कई दफ़ा तुम्हारी बातें सुनी हैं, लेकिन फिर मैं जुगनू खामोश कर गई, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम मुझे सबके सामने एक पल में झूठा बना दोगी और मेरी टगे की औकात नहीं रहेगी। इस वजह से मुझे खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है तुम पे कि आखिर तुमने इस कदर घटिया हरकत की। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि तुमने क्या किया है। आगे से जुगनू कहती है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मुझे इन सब बातों पर कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो जो मर्ज़ी समझिए, मुझे आपकी कोई परवाह नहीं। मैंने वैसे भी जो करना था कर लिया है। अब मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमज़ा मेरे साथ है। लेकिन हमज़ा कहाँ साथ है? हमज़ा अब किसी के साथ नहीं रहा, क्योंकि हमज़ा ख़त्म हो चुका है अंदर से, जबकि सोनिया उसको छोड़ के गई है। सोनिया भी बेचारी क्या करती, जज़्बाती फ़ैसला ना करती तो क्या करती? एक चीज़ सामने देख रही थी, तो आखिर उसको ये ही करना था। खैर, हमज़ा जो है वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं। लेकिन जुगनू फिर उसको झूठा बना देती है और कहती है कि तुमने ही गलत किया है। दूसरी तरफ उसकी माँ का दिमाग अब तैमूर की तरफ चल पड़ा है और कहती है कि बहुत जल्द दोबारा से मैं अपनी बेटी की शादी अपनी मनपसंद जगह पर करवाऊंगी। और देख लो, मैं आज कामयाब हो चुकी हूँ इन चीज़ों में, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि इसकी जान वहाँ से छूट गई। पता नहीं इसकी जान छुड़वा कर इसको वहाँ से क्या मिला। वैसे भी हालात ही कुछ इस तरह से पैदा हो चुके थे कि ये फैसला करना बहुत ज़्यादा सोनिया के लिए ज़रूरी हो गया था, क्योंकि सोनिया ऐसा कभी नहीं चाहती थी। लेकिन अब बिल्कुल खामोश हो चुकी है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, जब का हमज़ा ने उसका दिल तोड़ा, उसका एतबार तोड़ा है। इस चीज़ की टेंशन ने उसको बहुत परेशान कर रखा है। लेकिन अब वो अपनी माँ से कहती है कि आप जो फ़ैसला करेंगी मुझे वो कबूल है, और मुझे कोई टेंशन नहीं, आप जो भी फ़ैसला करेंगी मुझे मंज़ूर है, क्योंकि मैं अपने पुराने फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ। मुझे आज बहुत ज़्यादा अफ़सोस है मैंने जो कुछ किया है। मैं आप सब लोगों से हमज़ा की तरफ से माफ़ी माँगती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वजह से बहुत ज़्यादा दिल दुखा है आप लोगों का, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब आप जैसा कहेंगी, जो कहेंगी वैसा ही होगा। अब मुझे किसी बात से कोई एतराज़ नहीं है, जिस पर उसकी माँ काफ़ी खुश होती है और उसको वेल डन कहती है, और कहती है कि बेटा अब देखना कि तुम्हारी लाइफ कैसे बदलती है। यकीन मानो, जब कि तुम्हारी शादी हमज़ा के साथ हुई थी, मैं अंदर ही अंदर कुटती रहती थी कि आखिर मेरी बेटी किस अज़ाब में फंस चुकी है। खैर, अब देखो कि क्या होता, कितने धूमधाम से तुम्हारी शादी होती। जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान होती है कि अभी भी ये औरत धूमधाम से शादी मनाने की बातें कर रही है, तो उसका अंदर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं हमज़ा की याद हर वक्त उसके दिल में ही मौजूद है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बेहद की तरफ आते हैं और इस पर थोड़ा सा रिव्यू देते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि जिस तरीके से हमज़ा बेचारे को मजबूर करके निकाह करवाया गया है इस जुगनू के साथ, तो बहुत ज़्यादा दर्दनाक स्टोरी है बेचारे की, और ना ही कोई समझ पा रहा है और ना ही कोई सुन पा रहा है। खैर, हर कोई इसको टाने टसने कर रहा है। और देखिए जी, जुगनू अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश है, लेकिन ये खुशी उसको ज़्यादा देर तक रास नहीं आने वाली। वो ये समझ रही है कि उसने हमज़ा को हासिल कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ समझिए कागज़ की हद तक है। वो कभी भी इससे प्यार नहीं कर सकता, कभी भी इसके साथ गुज़ारा नहीं कर सकता है। बहरहाल, वो बहुत ज़्यादा अभी खुश है, लेकिन जानबूझ के सबके सामने दिखावा करने की कोशिश कर रही है कि मजबूरी के तहत ये सब कुछ हुआ है। ऐसे उसकी भाभी कहती हैं कि तुम्हें एक बात बताऊँ, मुझे इस चीज़ का पहले ही इल्म था,
क्योंकि मैंने कई दफ़ा तुम्हारी बातें सुनी हैं, लेकिन फिर मैं जुगनू खामोश कर गई क्योंकि मैं जानती थी कि तुम मुझे सबके सामने एक पल में झूठा बना दोगी और मेरी टगे की औकात नहीं रहेगी। इस वजह से मुझे खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। लेकिन मुझे बहुत अफ़सोस है तुम पे कि आखिर तुमने इस कदर घटिया हरकत की, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि तुमने क्या किया है। आगे से जुगनू कहती है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मुझे इन सब बातों पर कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो जो मर्ज़ी समझिए, मुझे आपकी कोई परवाह नहीं। मैंने वैसे भी जो करना था कर लिया है। अब मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमज़ा मेरे साथ है। लेकिन हमज़ा कहाँ साथ है? हमज़ा अब किसी के साथ नहीं रहा क्योंकि हमज़ा ख़त्म हो चुका है अंदर से, जबकि सोनिया उसको छोड़ के गई है। सोनिया भी बेचारी क्या करती, जज़्बाती फ़ैसला ना करती तो क्या करती? एक चीज़ सामने देख रही थी तो आखिर उसको ये ही करना था। खैर हमज़ा जो है वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं। लेकिन जुगनू फिर उसको झूठा बना देती है और कहती है कि तुमने ही गलत किया है। दूसरी तरफ उसकी माँ का दिमाग अब तैमूर की तरफ चल पड़ा है और कहती है कि बहुत जल्द दोबारा से मैं अपनी बेटी की शादी अपनी मनपसंद जगह पर करवाऊंगी। और देख लो, मैं आज कामयाब हो चुकी हूँ इन चीज़ों में और आज मैं बहुत खुश हूँ कि इसकी जान वहाँ से छूट गई। पता नहीं इसकी जान छुड़वा कर इसको वहाँ से क्या मिला। वैसे भी हालात ही कुछ इस तरह से पैदा हो चुके थे कि ये फैसला करना बहुत ज़्यादा सोनिया के लिए ज़रूरी हो गया था, क्योंकि सोनिया ऐसा कभी नहीं चाहती थी। लेकिन अब बिल्कुल खामोश हो चुकी है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया जब का हमज़ा ने उसका दिल तोड़ा, उसका एतबार तोड़ा है। इस चीज़ की टेंशन ने उसको बहुत परेशान कर रखा है। लेकिन अब वो अपनी माँ से कहती है कि आप जो फ़ैसला करेंगी मुझे वो कबूल है और मुझे कोई टेंशन नहीं, आप जो भी फ़ैसला करेंगी मुझे मंज़ूर है, क्योंकि मैं अपने पुराने फ़ैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ। मुझे आज बहुत ज़्यादा अफ़सोस है मैंने जो कुछ किया है। मैं आप सब लोगों से हमज़ा की तरफ से माफ़ी माँगती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वजह से बहुत ज़्यादा दिल दुखा है आप लोगों का और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब आप जैसा कहेंगी, जो कहेंगी वैसा ही होगा। अब मुझे किसी बात से कोई एतराज़ नहीं है, जिस पर उसकी माँ काफ़ी खुश होती है और उसको वेल डन कहती है और कहती है कि बेटा अब देखना कि तुम्हारी लाइफ कैसे बदलती है। यकीन मानो, जबकि तुम्हारी शादी हमज़ा के साथ हुई थी मैं अंदर ही अंदर कुटती रहती थी कि आखिर मेरी बेटी किस अज़ाब में फंस चुकी है। खैर अब देखो कि क्या होता, कितने धूमधाम से तुम्हारी शादी होती। जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान होती है कि अभी भी ये औरत धूमधाम से शादी मनाने की बातें कर रही है, तो उसका अंदर ख़त्म हो चुका है क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं हमज़ा की याद हर वक्त उसके दिल में ही मौजूद है।